Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing a very important series of ancient history literature, and in this segment today our topic is Vedanga. वेदांग को हम समझने वाले हैं, that is also called limbs of Vedas और वेदों का अंग, इसलिए इसे वेदांग कहा गया। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो पिछले दो वीडियोस किए, हमने वेदों को देखा। पहले वीडियो में 4 वेदों को देखा था और उसके बाद हमने ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद को देखा था। तो वहां पर मैंने आपको बता दिया था इन दोनों वीडियोस में कि हिंदू धर्म ग्रंथ जो भी हैं, ठीक है ना, तो हिंदू धर्म ग्रंथ जो भी हैं वो 2 प्रकार के साहित्य में बटे हुए हैं, ठीक है। हिंदू यानी सनातन धर्म का जो टेक्स्ट हैं, ग्रंथ हैं, 2 प्रकार के 2 टाइप्स में बटे हुए हैं, एक श्रुति और दूसरा स्मृति, ठीक है। श्रुति और स्मृति क्या है, इस पे हम अभी बात करेंगे, ठीक है। एक बार फिर मैंने वहां पे समझाया भी था, फिर हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में हमें पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के लिटरेचर को देखना है, जिसमें हमारा सबसे पहला सेगमेंट संस्कृत से शुरू हुआ है। इसके बाद हम प्राकृत, पाली, तमिल लिटरेचर सबको देखेंगे और कुछ जहां भी जरूरत होगी, इसके अलावा एपिक्स को देखना है, रामायण महाभारत को देखना है, ठीक है। उसके बाद खाली अब ये मत समझिएगा कि हिंदू टेक्स्ट ही देखना है आपको। अभी हम हिंदू टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। आगे तो आपको प्राकृत और पाली में बौद्ध और जैन लिटरेचर भी मिलेंगे। फिर तमिल लिटरेचर भी हमें देखना है, संगम एज का। उसके अलावा कुछ आपको इंस्क्रिप्शन देखने हैं, ठीक है, जो कि आगे हम देखेंगे। संस्कृत में ही हम देखेंगे आगे आपको रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसको देखेंगे और कुछ प्रशस्तियों को भी देखेंगे। तो एक तरह से पहले संस्कृत, फिर पाली और प्राकृत, फिर तमिल लिटरेचर, उसके अलावा जो भी अदर लिटरेचर होंगे उसको हम चर्चा में लाएंगे इस पूरे सीरीज में, ठीक है। तो हमने पहले शुरू किया था संस्कृत से, और संस्कृत के बारे में हमने बताया था कि संस्कृत लिटरेचर की शुरुआत होती है वैदिक पीरियड से, और वैदिक पीरियड का जो समय था वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक था। 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक था। तो इस तरह से उस समय 4 वेद लिखे गए। 4 वेदों के बारे में उस समय के बारे में, मतलब वैदिक पीरियड के बारे में, 4 वेदों से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से जानकारी मिलती है। उसके बाद वेदों की व्याख्या ब्राह्मणों में है, और कुछ जो है अरण्यक यानी फॉरेस्ट टेक्स्ट भी हैं जिन्हें अरण्यक कहा गया। फिर वेदांत भी हैं या उपनिषद जिनको कहा गया, वो भी हमने देख लिया था पिछले 2 वीडियो में। और मैंने बताया था कि 4 वेद, उसके अलावा ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। हालांकि आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद ये सभी वेदों के ही पार्ट हैं। वेदों को ही डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और 4 पार्ट है बेसिकली। संहिता जिसमें मंत्र हैं, ऋग्वेद में संहिता है, उन मंत्रों की व्याख्या ब्राह्मण में है, हाँ। और कुछ फॉरेस्ट टेक्स्ट हैं जो कि जंगलों में लिखा गया, हाँ, जंगलों में पठन पाठन जिनका किया गया उसको लिखा गया। और उपनिषद जो वेदों के अंत है, और वहां पर जो वैदिक रिचुअल्स है उसका क्रिटिसिज्म भी किया गया, और वो गुरु और शिष्य के बीच के कन्वर्सेशन को, वार्तालाप के रूप में उसको लिखा गया है। क्योंकि उपनिषद का मतलब ही होता है कि गुरु के नजदीक बैठना, तो किसके नजदीक बैठना, गुरु के नजदीक बैठना, और उनसे जो वार्तालाप होता है टीचर और स्टूडेंट में, यानी गुरु और शिष्य में जो वार्तालाप होता है, उसके आधार पर वो लिखा गया उपनिषद। तो बेसिकली 4 वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्यक और उपनिषद, ये वेदों का ही पार्ट है। हर वेद के अपने ब्राह्मण है, हर वेद का अरण्यक है, और हर वेद का उपनिषद है। तो वो हमने डिटेल में बता दिया था। और वहां पर मैंने बताया था कि अगर सनातन धर्म के लिटरेचर को देखें तो 2 पार्ट में बांटा गया, स्मृति और श्रुति, ठीक है। तो श्रुति को हम पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। 4 वेद और ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद जो वेदों के पार्ट हैं, उनको पार्ट ये भी हैं, लेकिन इसका अंतर मैं बताऊंगा। वो वेदों
के ही मतलब जो वेदों का कंपाइलेशन है उसी में है वो, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, और उनको अंतर क्या है, वो श्रुति साहित्य है। ठीक है, अब श्रुति साहित्य क्या है, मैंने बताया श्रुति और स्मृति। श्रुति 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद श्रुति साहित्य है। इसके अलावा जो भी हिंदू धर्म के टेक्स्ट हैं वो स्मृति है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा डिफरेंस जरूर समझ लेना चाहिए। आज से हम कहां आ गए हैं, अब हम वेदांगों को देख रहे हैं, तो हम स्मृति साहित्य में हैं। यहां पर मैंने देखा है जब हम वेदांगों को देख रहे हैं तो वेदांग पोस्ट वैदिक लिटरेचर है और ये स्मृति लिटरेचर है। पोस्ट वैदिक लिटरेचर का मतलब ये वैदिक पीरियड यानी 1500 बीसी से 600 बीसी का जो समय है उसके बाद से है। ठीक है ना, इसको सूत्र साहित्य में रखा जाता है। सूत्र साहित्य बेसिकली सूत्र साहित्य का जो समय था, वैदिक पीरियड का पहला फेज शुरू हुआ वैदिक लिटरेचर का या संस्कृत लिटरेचर का, वो वैदिक पीरियड में शुरू हुआ। 1500 से 600 बीसी में जाकर खत्म हो गया। फिर 600 बीसी से लेकर 300 बीसी तक का जो समय होगा वो सूत्र साहित्य के नाम से जाना जाएगा। और उन्हीं सूत्र साहित्य में वेदांग एक प्रमुख सूत्र साहित्य है। और सूत्र साहित्य का मतलब क्या है वो मैं भी बताऊंगा कि सूत्र साहित्य जो है वो एक नियमावली की तरह लिखा गया। ठीक है, एक रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन की तरह लिखा गया। ठीक है, जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो वेदांग एक तरह का सूत्र साहित्य है, सूत्र साहित्य ही है ये, एक तरह का नहीं, सूत्र साहित्य ही है। तो इसमें अब देखिएगा कि मैंने कहा कि श्रुति और स्मृति, हम आ गए हैं कहां पे, संस्कृत लिटरेचर में, वेदांग में, और यहीं से हम शुरू कर रहे हैं क्या, स्मृति लिटरेचर। देखिए श्रुति और स्मृति में क्या डिफरेंस है। हमने कहा कि चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके अलावा इन वेदों के जो ब्राह्मण है, आरण्यक हैं और जो उपनिषद हैं, वेदों के ही पार्ट हैं, वेदों के ही हिस्से हैं, वो श्रुति हैं। बाकी जितने भी सनातन धर्म या हिंदू धर्म के टेक्स्ट हैं वो स्मृति में आएंगे। अब और अंतर समझिए, श्रुति क्या था, यानी कि वेदों के बारे में मैंने आपको बताया था कि वेद जो थे, चूंकि अभी यहां इससे स्मृति शुरू कर रहे हैं तो इसका कॉन्सेप्ट भी हो जाना चाहिए। वहां मैंने स्मृति खाली बता दिया था आपको, यहां पे चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ये स्टेटमेंट आ जाता है, सर आपने लिखा इतना है और लेक्चर तो लंबा हो गया। भाई जब मैं लेक्चर दूंगा तो लिखने से ज्यादा मैं बोलूंगा, खासकर इस तरह के टॉपिक में। ठीक है ना, तो वो जरूरी होता है बोलना। अगर मैं लेक्चर नहीं दूंगा आप समझेंगे कैसे। ठीक है, तो यहां पर देखिए श्रुति साहित्य में कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि श्रुति साहित्य जो है, वेद क्या है, देववाणी है। और श्रुति इसलिए कहा गया जो सुन सुनकर ट्रांसफर हुआ, जिनका वर्बल ट्रांसमिशन हुआ। ठीक है ना, पहले देवताओं ने क्या किया, ऋषि मुनियों को सुनाया, फिर ऋषि मुनियों ने आगे बढ़ाया उसको जनरेशन टू जनरेशन, और बाद में इसको कंपाइल कर दिया गया। ठीक है, कंपाइल कैसे हुआ, वेद व्यास की कहानी सब मैं बता चुका हूं, वेद व्यास ने कंपाइलेशन किया था उनका, तो मैं बता चुका हूं। तो ये देववाणी है, और चूंकि ये देववाणी है तो इसमें कोई चेंजेज नहीं हो सकता, एग्जैक्ट वही रहेंगे। ठीक है ना, ओपिनियन इसमें कुछ नहीं होगा आपका अपना, जो देवताओं ने कह दिया उसको कंपाइल कर दिया गया एज इट इज। ठीक है ना, तो इसीलिए श्रुति साहित्य सबसे प्रमुख साहित्य माना जाता है। ठीक है ना, अब आगे हम स्मृति की अगर बात करें, स्मृति साहित्य क्या है, जो हम यहां से शुरू कर रहे हैं स्मृति साहित्य को, तो देखिए स्मृति में चेंजेस भी संभव है, ओपिनियन भी संभव है। अब स्मृति का मतलब, श्रुति का मतलब सुनकर और स्मृति का मतलब याद करके। ठीक है, अब मुझे कोई मंत्र याद है वेद का, ठीक है ना, अगर वेद का कोई मंत्र याद है, ठीक है, तो उस मंत्र पर मैंने कुछ लिख दिया, अपनी टिप्पणी और अपना ओपिनियन भी डाल दिया। ठीक है, तो यानी कि उसमें मैं उसका इंटरप्रिटेशन अगर 2 लोगों को दे दिया जाए, 4 लोगों को दे दिया जाए, तो सभी अपने अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो वो जो इंटरप्रिटेशन होगा, यानी अपना अपना ओपिनियन डाल सकते हैं, यानी एग्जैक्ट व्यू यहां बदल भी सकता है। तो जहां ओपिनियन आ जाए लोगों का, ठीक है, या राइटर्स का, वहां कुछ चेंजेज आ जाए, तो आप उसको कहेंगे स्मृति, क्योंकि हमारे दिमाग में कोई चीज है और उस आधार पे हम लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना ओपिनियन डाल देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ये स्मृति टेक्स्ट है। जैसे मनुस्मृति, अब मनुस्मृति वो क्या है, वो लीगल टेक्स्ट है, वो ये स्मृति नहीं, ये स्मृति तो टाइप है, टाइप ऑफ सनातन लिटरेचर ऑफ द सनातन धर्म।
ठीक है ना। तो ये टाइप है और एक टेक्स्ट है, पर्टिकुलर टेक्स्ट, जैसे मनुस्मृति कानूनी धर्म ग्रंथ है, मनुस्मृति। अब मनु ने लिखा, कहा जाता है मनु ने लिखा, तो मनु ने अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बहुत सारी चीजें विवादास्पद भी है, उस पर विवाद भी होते हैं। इसीलिए विवाद होते हैं क्योंकि वो श्रुति में नहीं है, वो देववाणी नहीं है। कहा गया कि किसी ने लिखा, ऋषि मुनियों ने लिख दिया, तो ऋषि मुनियों ने अपना ओपिनियन भी डाल दिया। अब उसमें मनुस्मृति में बहुत सारी चीजें लिख दी गई हैं महिलाओं के बारे में, हाँ, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है आज के समाज में, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रेफरेंस दिया जाता है हर स्थिति में, जिसको सही माना जाता है वो श्रुति है, और स्मृति जो है वो इसको इसके मुकाबले कम प्रेफरेंस दिया जाता है। आज भी देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, देखते हैं वो मनुवादी है, यानी उनका विचार है मनु के विचार से वो सहमत है। बहुत लोग मनु के विचार से सहमत नहीं है, मनु ने कुछ अपना डाल दिया, वो देववाणी नहीं है, वो श्रुति नहीं है, देवताओं का दिया गया, वो देवताओं द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं है वो, ठीक है। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ठीक है, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद वेदों के ही पार्ट हैं, तो वो श्रुति में आते हैं। यानी कि 1500 से 600 ईस्वी 600 ईसा पूर्व, ठीक है, 1500 to 600 बीसी तक के बारे में जिन ग्रंथों से जानकारी मिलती है वो श्रुति से ही मिलती है आपको। बाद के सभी स्मृति हैं, और स्मृति में ये चूंकि आपके मेमोरी पे आधारित है। रामायण, महाभारत, तुलसीदास ने बहुत सारी चीजें अपने राम के बारे में अपने हिसाब से लिखी है, ठीक है ना, बहुत सारी बातें लिखी है, महिलाओं के बारे में लिखी है, तो वो सब चीजें, यानी कि यहां चेंजेज हो सकता है, यहां चेंजेस नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी डिस्प्यूट होगा, विवाद होगा श्रुति और स्मृति में, तो माना जाएगा करेक्ट किसको? श्रुति को। ये आप ध्यान दीजिएगा, डिस्प्यूट होगा तो श्रुति को ही करेक्ट माना जाएगा, श्रुति ही करेक्ट होगा। तो ये आपको समझना है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। श्रुति में बदलाव नहीं होगा, कोई अपना ओपिनियन नहीं डाल सकता, जैसा है वैसा ही रहेगा एग्जैक्ट। स्मृति जो है बदलाव हो सकता है, हम अपना ओपिनियन डाल सकते हैं। अब यहां पे हम आ रहे हैं वेदांगों पे। तो संस्कृत लिटरेचर में अब वेद, और वेदों के बाद आप आगे आएंगे, पुराण भी हैं स्मृति में, बहुत सारे हैं, जो भी हैं आप वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद को छोड़कर सब स्मृति हैं हिंदू ग्रंथ में। तो अब देखें वेदांग। अब वेदांग जो हैं, हमने वैदिक पीरियड की जानकारी किससे मिलती है? श्रुति साहित्य से मिलती है। श्रुति साहित्य का मतलब क्या है? श्रुति साहित्य का मतलब वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। उसके बाद सूत्र पीरियड शुरू होता है, और सूत्र पीरियड को सूत्र काल शुरू होता है। सूत्र काल का समय जो है, ठीक है, अब देखिए कालक्रम के अनुसार भी जहां जहां जरूरत है मैं बता रहा हूं। सूत्र काल जो है उसे बुद्ध काल भी कहते हैं, उसे महाजनपद काल भी कहा जाता है। तो 600 बीसी में वैदिक पीरियड का एंड होता है, और 300 बीसी तक सूत्र काल चलेगा, और उसी दौरान इसका कॉन्सेप्ट आता है वेदांगों का, है ये स्मृति साहित्य। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी हम चर्चा करेंगे, यहां से निकल के आएगा क्या इंपॉर्टेंस है। और मैं बता भी चुका हूं, पूरे हिंदू धर्म ग्रंथ के बारे में जानकारी, ज्ञान, रीति रिवाज, समाज कैसे चलना चाहिए, समाज में क्या क्या हुआ, पहले आर्यों ने क्या क्या किया, किस तरह के चेंजेज आए, महिलाओं की स्थिति, तो महत्व यही है कि इस लिटरेचर से इन सारी जानकारियों को हम कलेक्ट करते हैं, इन सारे इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं। वेदांगों से क्या है, देखिए वेदांगों को भी वेदों के अंग वेदांग, यानी लिम्स ऑफ वेदा जिसको कहते हैं, लिम्स, LIMBS, लिम्स मतलब भी क्या होता है, ये होता है अंग, पार्ट्स ऑफ वेदास, लिम्स ऑफ वेदास, कुछ भी कह सकते हैं, उन्हीं को वेदांग कहते हैं। और ये पोस्ट वैदिक लिटरेचर है। पोस्ट वैदिक लिटरेचर का मतलब यह है कि स्मृति लिटरेचर है। एक मैं बात आपको बता दूं कि जब आप वेदांगों को पढ़ रहे हैं तो वेदांगों में देखिए, यहां तो बस मैं लेक्चर ज्यादा होगा और रिटन वर्क यहां पे कम है, क्योंकि हमारा फोकस यहां साहित्य पे है। लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ रहे थे तो वहां कुछ बहुत ज्यादा हम उसको देख रहे थे, बहुत ज्यादा डिटेल में देख रहे थे। तो आपको पूरा डिटेल में अगर देखना है तो लेक्चर किस नंबर 59, गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए
और वहां पर लेक्चर रेगुलर क्लासेज जो है वहां पे लेक्चर 59 जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको वेदांग होगा। वेदांग पे पूरा डिटेल 1 घंटे 36 मिनट का लेक्चर है वहां पे, ठीक है, वहां पे है। फिर आगे का लेक्चर है जिसमें देखिए हम वेदांगों से ही हम जानकारी हासिल करेंगे। 16 संस्कार सनातन धर्म में होते हैं, हाँ, जन्म से लेकर मृत्यु तक, गर्भाधान से, जन्म तो बाद होता है, गर्भाधान से लेकर आपको मतलब प्रेगनेंसी से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों की बात की गई है, तो वो हम देखेंगे इसमें। और 8 तरह के मैरिजेस की बात भी है, शादी की बात है, विवाह की बात है। 4 अप्रूव्ड हैं सनातन धर्म में, 4 अप्रूव्ड नहीं है, हाँ, जैसे कि आप देखेंगे तो प्रजापत्य विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, ये सब है, हाँ, राक्षस विवाह, पैशाचिक विवाह। तो इसमें 8 विवाह हैं, सारे मिलेंगे आपको 16 संस्कार और विवाह मिलेंगे लेक्चर नंबर 60 में, और यहीं पे उपवेद भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, उपवेद भी मिल जाएगा। तो आपको डिटेल पूरा देखना है तो यहां आप देखेंगे। अब जो है वेदांग, वेदांग क्या है? यह भी एक तरह से एक्सटेंशन ही है, वेदों के अंग है, और कहा गया कि वेदों को अक्षुण्ण रखने के लिए, ठीक है ना, वेदों को और सही ढंग से, ब्राह्मण ने तो व्याख्या की, लेकिन ब्राह्मण ने क्या किया, व्याख्या तो किया लेकिन एग्जैक्ट वही, अब अपनी तरफ से भी कुछ ओपिनियन डाला गया वेदांगों में, ठीक है। तो वेदों को और अच्छे ढंग से समझने के लिए और ज्यादा उसको इंटरप्रेट किया गया वेदांगों में। तो इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए क्या होगा, तो वेदांगों की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो वेदांग किस लिए लिखे गए भाई? तो वेदों को और अच्छे ढंग से समझने के लिए, ठीक है किसमें? ये स्मृति लिटरेचर में आएंगे। लिखे कब गए? सूत्रकाल। सूत्रकाल का समय कब से शुरू होता है? 600 बीसी से लेकर ये 300 बीसी तक रहेगा, यानी वैदिक पीरियड के जस्ट बाद से ये शुरू होगा, ठीक है ना। तो सूत्रकाल में, अब सूत्रकाल क्यों कहा गया? क्योंकि यहां जो भी चीजें हैं ना, एक सूत्र के रूप में, वेदांगों में आप देखेंगे एक सूत्र के रूप में चीजें बताई गई, ठीक है ना। मतलब सूत्र का मतलब फॉर्मूला, फॉर्मूला का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। वो बताया गया कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जीवन में। यज्ञ करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, यज्ञ के मंत्र का, अब यही इंपॉर्टेंस है ना, यज्ञ का मंत्र है तो उसका उच्चारण कैसे करना चाहिए, कितने देर तक करना चाहिए, ये सब चीजें आपको बताया जाएगा। विवाह कितने तरह के होते हैं, हाँ, कितने तरह से होना चाहिए, कौन सा उचित है, कौन सा अनुचित है सनातन धर्म में, हाँ, कौन कौन से संस्कार जरूरी हैं। तो ये सब चीजें जो हैं यहां पर वेदांगों में के माध्यम से बताने की कोशिश की गई, और वेदांग लिखे गए, और इन्हीं को आधार मानकर इस सूत्र काल में, और जो सूत्र साहित्य लिखे गए, इनको सूत्र स्मृति लिटरेचर भी कहेंगे, सूत्र लिटरेचर, सूत्र साहित्य भी कहा जाएगा, सूत्र लिटरेचर, क्योंकि ये सूत्र के रूप में लिखे गए हैं और नियमों के रूप में लिखे गए हैं। तो इन्हीं, देखिए 6 हैं वेदांग, 6 हैं, इन्हीं को आधार मानकर आगे कई किताबें लिखी गई, ठीक है, कई किताबें लिखी गई, ऋषि मुनियों ने लिखा इसे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर समझ गए देवता। अब यहां पर एक और चीज है, देवताओं के द्वारा ये दिया गया, ये ऋषि मुनियों के द्वारा दिया जाएगा या अन्य राइटर्स के द्वारा दिया जाएगा जनरली, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए 6 वेदांग हैं, हमने यहां पर लिख दिया है, ज्योतिष, शिक्षा, ग्रामर, ठीक है। ग्रामर क्यों, अब यहां पे मैंने एक फोटो बनाया हुआ, क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि 6 वेदांग जो है यहां पर ज्योतिष, शिक्षा, ग्रामर, निरुक्त, कल्प और छंद, ये 6 वेदांग हैं, वेदों के 6 अंग हैं कहा गया। तो इनकी तुलना मानव शरीर के अलग अलग अंगों से की गई है, यानी कि 6 अंगों से की गई है। जैसे यहां पर देख लीजिए, ज्योतिष की तुलना आंख से की गई है, मैंने लिखा नहीं है यहां पर, मैंने दिखा दिया है, तो यहां पर आप लिख लीजिए आईज, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं आईज से तुलना। शिक्षा की तुलना नोज से की गई है, नोज लिख देता हूं, नोज, ठीक है। ग्रामर की तुलना फेस या माउथ, तो यहां पे माउथ लिख देता हूं मैं, ठीक है। निरुक्त की तुलना की गई है, निरुक्त को कहा गया है कान, ठीक है, और इसको हैंड, भुजा, हैंड, ठीक है। छंद को लेग्स, ठीक है। अब यहां मैंने सारा लिख दिया। आइज ज्योतिष
को आई कहा गया है, नोज कहा गया है, शिक्षा को माउथ कहा गया है, ग्रामर यानी व्याकरण को, ईयर यानी कान कहा गया है, निरुक्त को, हैंड कहा गया है कल्प को। क्यों कहा गया है कल्प को? क्योंकि हाथ से ही ये यज्ञों से रिलेटेड है, कर्मकांड से भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और लेक्स जो है छंद को कहा गया, यानी ये अगर इसको एक वेद पुरुष मान लिया जाए तो अलग अलग अंगों से इनका, थोड़ा मैं साफ लिख दूं, NOSC नोज, ठीक है, नोज हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मानव शरीर के अलग अलग अंगों से इनकी तुलना की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि विच वेदांगा रिप्रेजेंट्स ईयर ऑफ द वेदास, तो निरुक्त कौन सा ऐसा वेदांग है, जो जिसे वेदों का नाक कहा जाता है, शिक्षा। कौन सा ऐसा वेदांग है जिसे वेदों का आंख कहा जाता है, तो ज्योतिष। कौन सा ऐसा वेदांग है जिसे वेदों का मुंह या माउथ कहा जाता है, ठीक है, या चेहरा कहा जाता है, तो ग्रामर। कौन सा ऐसा वेद है कौन सा ऐसा वेदांग है जिसे वेदों का हाथ कहा जाता है या भुजा कहा जाता है, तो कल्प। और कौन सा ऐसा वेदांग है जिसे वेदों का पैर कहा जाता है, फीट कहा जाता है, लेग कहा जाता है, तो छंद। यानी कि वेदों के अंग। तो ये आप समझ गए किस बॉडी पार्ट से कौन सा वेदांग जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब सबको हम जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैंने कहा कि ये 6 वेदांग हैं जो स्मृति साहित्य भी हैं, और पोस्ट वैदिक लिटरेचर भी है, सूत्र साहित्य भी इनको कहा गया, क्योंकि इसमें नियम, रूल्स, रेगुलेशन बताए गए हैं कि आपकी क्या ड्यूटी है। यही तो इंपॉर्टेंस है, क्या ड्यूटी है, कैसे यज्ञ करना है, कैसे मंत्रों का उच्चारण करता है, कैसे रहना है समाज में, समाज के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व है, तो ये सब चीजें बताई गई हैं इसमें। अब देखिए ज्योतिष क्या है भाई? एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, ठीक है। ज्योतिष जो है इसकी बात की जाती है, और इसके लिए लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष सबसे फेमस है। लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष, ठीक है ना। यह जरूरी नहीं है कि जो भी यहां पर किताबें हैं वो सूत्रकाल में ही लिखी गई, लेकिन इनको आधार मानकर ये सब किताबें लिखी गई। सूत्रकाल में ये पाणिनि ने लिखा था अष्टधाई, ठीक है। अब देखिए ज्योतिष समझ गए। शिक्षा का मतलब नोज से इसकी तुलना की गई है। वेदों का नाक क्या है भाई? तो शिक्षा। फोनेटिक्स का मतलब उच्चारण, समझ लीजिए। फोनेटिक्स का मतलब उच्चारण को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन। अब किसका प्रोनाउंसिएशन? तो वेद जब आप पढ़ते हैं तो वेदों में मंत्र हैं संस्कृत के। अब उन मंत्रों को कैसे बोलना है, कितने देर तक बोलना है, किस अक्षर पे, किस लेटर पे आपका ज्यादा स्ट्रेस होना चाहिए, किस लेटर पे कम स्ट्रेस होना चाहिए, सारा रूल्स रेगुलेशन है शिक्षा में बताया जाएगा रूल्स रेगुलेशन। इसीलिए तो मैंने कहा कि नियमावली है, सूत्र साहित्य है, ठीक है ना, यानी फॉर्मूला है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो शिक्षा हो गया, ठीक है। अब देखिए ग्रामर व्याकरण तो आप समझते हैं, किसी भी विषय का ग्रामर होता है, ठीक है। किसी भी विषय को समझने के लिए, भाषा को समझने के लिए उसका ग्रामर होता है। ग्रामर के बगैर किसी भी भाषा पे पकड़ नहीं हो सकती। तो अब देखिए ग्रामर की बात। अब ग्रामर देखिए सूत्र काल में, यानी 600 to 300 BC तक का समय जो है ये सूत्र काल कहा जाता है, इसलिए इनको सूत्र साहित्य भी कहा जाता है, और ये वेदांग को स्मृति लिटरेचर तो माना ही जाएगा। देखिए अब व्याकरण सबसे पुराना, इसको आधार मानकर, मैंने बताया वेदांगों को आधार मानकर कई किताबों की रचना हुई, जिसमें पाणिनि का अष्टधाई जो है सबसे पुराना है, और ये सूत्र काल में ही लिखा गया। पाणिनि का अष्टधाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी पूछ देता है कई बार एग्जाम में कि अष्टधाई जो है किसने लिखा। उसके बाद देखिए ये तो सूत्रकाल में ही, बाद में ये लिखा गया। इस सूत्रकाल में ये पतंजलि ने महाभाष्य बाद में लिखा है, ठीक है ना। तो पतंजलि का महाभाष्य है, ये भी आपको ध्यान रख, और कात्यायन की वर्तिका, ये सब बाद में लिखे गए हैं, सूत्रकाल के नहीं है। लेकिन इनका आधार वेदांग ही है, क्योंकि सब ग्रामर है, सब व्याकरण की किताबें हैं। तो
सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है वो पाणिनि का अष्टधाई और सूत्रकाल में ही लिखा गया। अब यहां मैंने तीनों का नाम इसलिए लिखा है कि इन तीनों को एक साथ मुनित्रयी कहते हैं और कई बार ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि मुनित्रयी में कौन से तीन लोग आते हैं, कौन से तीन जो हैं ग्रामेरियन या तीन ऋषि कौन हैं जो आते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए पाणिनि, पातंजलि और कात्यायन। ठीक है, ये तीनों कात्यायन, ठीक है, तीनों जो हैं तीनों को हम कहते हैं मुनित्रयी। तीनों की रचनाएं, पाणिनि का अष्टधाई पूछा जाए, अष्टधाई किसका लिखा हुआ है तो पाणिनि का, ठीक है, महाभाष्य किसका लिखा हुआ है तो पतंजलि का, और वर्तिका किसका लिखा हुआ है तो कात्यायन का। तीनों किताबें किसकी है तो ग्रामर की किताबें हैं, और ग्रामर हैं तो वेदांगों से इनका कनेक्शन है, ठीक है, क्योंकि वेदांगों में ग्रामर की बात कही गई है। यानी इन्हीं सब चीजों से तो वेदों को समझा जाएगा, उनके मंत्रों को समझा जाएगा इन व्याकरण से ही। तो मैंने बताया ना, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांग यानी लिम्स ऑफ वेदास यानी वेदों के अंग की रचना की गई। ठीक है, अब आगे आप देखिए, अगला हमने तीन देख लिया, आगे देखते हैं। यहां पर देखिए निरुक्त। अब देखिए निरुक्त का मतलब होता है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब होता है क्या, व्युत्पत्ति शास्त्र या ओरिजिन ऑफ वर्ड्स का, किसी भी शब्द का। अब कोई शब्द होगा वेद में, हाँ, उस शब्द का ओरिजिन कैसे हुआ, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए देखिए निरुक्त का मतलब होता है एक शब्दकोश, डिक्शनरी आप मान लीजिए। निरुक्त का मतलब डिक्शनरी। निरुक्त का अगर आप वैसे मतलब अगर रखें तो इसका मतलब होता है, समझ लीजिए एक तरह से डिक्शनरी या शब्दकोश, डिक्शनरी। ठीक है, अब डिक्शनरी में क्या होता है, शब्द होते हैं। अब निरुक्त का मतलब एटिमोलॉजी यानी व्युत्पत्ति शास्त्र, किसी शब्द का की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, व्युत्पत्ति शास्त्र होता है हिंदी का मतलब, एटिमोलॉजी का मतलब शब्द के ओरिजिन के बारे में, उसके अर्थ के बारे में बहुत सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी, तो वो निरुक्त है। अब यहां पर देखिए दो किताबों का नाम लिया जाए। सबसे एंशिएंट किताब जो है, जो शब्दकोश है, उसको निघंटु कहा जाता है, और ये शायद कश्यप 100%, क्योंकि इसमें विवाद आता है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है कि निघंटु क्या है। अब निघंटु है क्या, वेदों के जो क्लिष्ट शब्द हैं संस्कृत में हैं, उनका एक कलेक्शन उन्होंने उठा के कर दिया है, उसमें कोई व्याख्या नहीं है। तो देखिए सबसे पुरानी जो अगर शब्दकोश कहा जाएगा वो है निघंटु, ठीक है ना, जिसमें वेदों के क्लिष्ट यानी कि डिफिकल्ट वर्ड्स को एक जगह कंपाइल कर दिया गया है। ठीक है, तो वो निघंटु है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या नहीं है, एक तरह का क्या है निघंटु, ये शब्दकोश है। यहां मैंने निरुक्त का मतलब होता है डिक्शनरी से। अब निरुक्त का यास्क का निरुक्त, यास्क ने लिखा निरुक्त। अब इस निरुक्त में क्या है, इसी निघंटु में जो शब्द है ना उसकी व्याख्या कर दी गई है। तो पॉपुलर ये हो गया, क्यों, इसमें तो केवल शब्द का कलेक्शन हो गया। हाँ? तो अर्लीस्ट कलेक्शन कहां पे है, वेदों के मंत्रों का या शब्दकोश कौन सा है तो निघंटु है, लेकिन उसकी व्याख्या यहां नहीं है। तो व्याख्या कहां है, यास्क के निरुक्त में। राइटर यास्क हैं और इनका निरुक्त है, इसी के नाम पे है तो निरुक्त। तो निरुक्त में व्याख्या कर दी, यानी कि निरुक्त में शब्दों का, वैदिक शब्दों का क्या है, व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, जिससे कि समझने में आसानी मिले। अब देखिए आपके पास यहां पे एक जगह कलेक्शन ऑफ वर्ड्स आ गए, फिर इसको उठा के निरुक्त में यास्क ने क्या किया, अपने निरुक्त में उसने उन वर्ड्स को एक्सप्लेन कर दिया। अब जब वर्ड्स आपको वेदों में मिलेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये हमने देख लिया। ये आपको याद रखना है, निघंटु बहुत इंपॉर्टेंट है। निघंटु क्या है, एक तरह का ये कंपाइलेशन है वेदों के शब्द का। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, कंपाइलेशन किसका है, संकलन किसका है, वेदों के जो कठिन शब्द हैं वेदों में, ठीक है, संस्कृत वर्ड होंगे ना तो उसको एक जगह कलेक्ट कर दिया है, और इसी का एक्सप्लेनेशन है निरुक्त में। और निरुक्त किसका लिखा हुआ है, यास्क का लिखा हुआ है। तो पॉपुलर ये हो जाएगा, कौन सा, ये सबसे पहला हो जाएगा, प्राचीनतम उदाहरण है निरुक्त का। लेकिन पॉपुलर क्यों होगा निरुक्त, क्योंकि इसी में जो क्लिष्ट और डिफिकल्ट शब्द हैं वेदों के निघंटु में, तो निघंटु में जो शब्द हैं उसकी व्याख्या निरुक्त में कर दी गई। ठीक है, तो ये बात हो गई।
नेक्स्ट हम आते हैं कल्प पे। देखिए ये कल्प जो है, कल्प का मतलब क्या है? कल्प का संबंध कर्म कांड और या आप कह ले रिचुअल्स से है। कर्म कांड का मतलब बलि, सेक्रीफाइसेज, रिचुअल्स, ठीक है, इससे है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, 3 है ये, ठीक है। अब देखिए तीनों की चर्चा हम कर लेते हैं। अब कहीं कहीं आपको 4 मिल जाएंगे, ये शुल्भ सूत्र भी जो है ये मिलेगा आपको चौथे के रूप में, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि शुल्भ सूत्र बेसिकली श्रौत सूत्र का ही एक हिस्सा है, लेकिन कई जगह पे किताबों में भी और आप नेट पे भी देखेंगे तो आपको 4 भी मिल जाएगा, तो उससे आश्चर्य मत कीजिएगा। तो देखिए लिखा है श्रौत सूत्र को बौधायन ने, ठीक है, और इसमें है क्या? इसमें वैदिक यज्ञ के बारे में है। वैदिक यज्ञ का मतलब यहां पे है पब्लिक सेक्रीफाइसेज से। पब्लिक सेक्रीफाइसेज माने बड़े पैमाने पर, ठीक है, ग्रेट सेक्रीफाइसेज, पब्लिक सेक्रीफाइसेज बड़े लेवल पे होता हो। दूसरी बात यहां देखिए शुल्भ सूत्र, इसी का हिस्सा है शुल्भ सूत्र, कहीं पे अलग दे देगा, ठीक है। शुल्भ सूत्र में शुल्भ का मतलब क्या होता है? मापने की डोरी, यानी कि थ्रेड फॉर मेजरमेंट। तो क्या चीज मापा जाएगा भाई? तो यज्ञ वेदी जो है, ठीक है, उसको उसकी ऊंचाई कितनी हो, हाँ, उसकी चौड़ाई कितनी हो, लंबाई कितनी हो, ये थ्रेड से नाप के कहा जाता है कि उसका मेजरमेंट किया जाता था या किया जाता है, जो भी है। तो ये एक तरह से यज्ञ वेदी बनाने की बात करता है। तो यज्ञ वेदी के निर्माण की बात, यज्ञ वेदी कैसे बनाया जाएगा, किस तरह से बनाया जाएगा, देखिए नियमावली है ना, ये इंपॉर्टेंस है, यही सब इंपॉर्टेंस आ रहा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। यहां पे इंपॉर्टेंस क्या देखा आपने? यहां पे आपने देखा कि शब्दों की विवेचना हो गई, शब्दों की व्याख्या हो गई, तो समझ में आने लगा, इंपॉर्टेंस है इस संस्कृत लिटरेचर का, ठीक है। यहां पे व्याकरण की समझ बढ़ गई तो जल्दी से आपको ज्यादा समझ में आने लगेंगे वेद, ठीक है। ज्योतिष से कुछ जानकारी मिलेगी, उच्चारण कैसे किया जाएगा, मंत्रों को कैसे बोला जाएगा, कितनी देर तक बोला जाएगा, फोनेटिक्स में जानकारी मिलेगी। यहां पर हम यज्ञ वेदी की बात कर रहे हैं। तो यज्ञ वेदी के बनाने का जो नियम है वो कहां पे है? अगर आ जाए एग्जाम में तो शुल्भ सूत्र से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यूपीएससी, ठीक है ना, यहां पर मैं लिख रहा हूं यूपीएससी, पीसीएस सब में आ चुका है ये दोनों चीजें। इससे आप रिटन मटेरियल भी निकाल सकते हैं, लास्ट में तो मैं बताऊंगा ही कैसे लिखना है कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस ये है कि पब्लिक यज्ञ यानी कि वैदिक यज्ञ यानी पब्लिक रिचुअल्स किस तरह से होंगे, कैसे होंगे, यानी बड़े यज्ञ किस तरह से किए जाएंगे, वो है यज्ञ वेदी बनाने की जो जानकारी है वो श्रौत सूत्र के शुल्भ सूत्र में है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन में शुल्भ सूत्र भी है, पूछेगा कि यज्ञ वेदी बनाने की जानकारी कहां पे है, तो आप शुल्भ सूत्र में। लेकिन अगर ये शुल्भ सूत्र आपके ऑप्शन में नहीं देता तब क्या करेंगे? श्रौत सूत्र आप लगाएंगे, उस समय कोई उपाय नहीं है आपके पास, ठीक है। अब देखिए ये जब मापने की बात आएगी तो मापने की बात कहां की जाती है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि ज्योमेट्री में की जाती है, ज्यामिति या रेखा गणित। ज्योमेट्री यानी कि रेखा गणित का ओरिजिन यहां से माना जाता है। 2 बातें यहां पे देखिए, ये आया है, ये भी सवाल आया है ज्योमेट्री वाली बात कि रेखा गणित का ओरिजिन किस वेदांग के किस हिस्से से, किस वेदांग से माना जाता है। तो केवल वेदांग पूछ दे और ऑप्शन में कल्प, निरुक्त और ये सब हो तब तो आप कल्प कहेंगे। लेकिन अब सीधे पूछ दे श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और इसमें शुल्भ सूत्र, तब तो आप कहेंगे शुल्भ सूत्र में। ये भी यूपीएससी में आ चुका है, ये पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। यज्ञ वेदी बनाने की बात शुल्भ सूत्र में कही गई है, क्योंकि शुल्भ का मतलब ही होता है मापने की डोरी। और मापा कैसे जाएगा, क्या क्या मापा जाता है? जब मापा जाता है तो लंबाई मापी जाती है, चौड़ाई मापी जाती है, ठीक है, गहराई मापी जाती है। और इसका यूज कहां होता है? लंबाई, चौड़ाई और गहराई का रेखा गणित में या ज्यामिति में, ज्योमेट्री जिसको कहते हैं। तो ज्योमेट्री का ओरिजिन शुल्भ सूत्र से माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, MI लिख रहा हूं, MI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला है गृह सूत्र। आश्वलायन इसके क्रिएटर हैं या प्रणेता हैं, ठीक है। आश्वलायन सवाल बन जाता है कौन है प्रणेता, ये भी आप देख लीजिएगा। अब गृह से मतलब ही है कि घर की बात है ये, ठीक है ना, यानी डोमेस्टिक हाउस होल्डर के लिए, गृहस्थ के लिए, ठीक है। अब देखिए ये पब्लिक सेक्रीफाइस, पब्लिक रिचुअल्स, वैदिक यज्ञ,
पब्लिक रिचुअल्स बड़े पैमाने पर किया जाएगा। लेकिन यहां डोमेस्टिक रिचुअल्स की बात हो रही है, यहां पब्लिक रिचुअल्स, यहां डोमेस्टिक, यहां प्राइवेट घरों में। अब घरों की बात में ये सब रिचुअल्स में ही आते हैं, 16 संस्कार। हां, आप प्रेगनेंसी से लेकर, गर्भाधान से लेकर संतान की उत्पत्ति, उसका नामकरण, चूड़ा कर्म संस्कार, बहुत सारे हैं, ठीक है, विवाह संस्कार, हां, शिक्षा ग्रहण होगा, लास्ट में अंत्येष्टि होगी। इस तरह के 16 संस्कार सनातन धर्म में, जो आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 59 में। यहां हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ साहित्य पे है। और यही बात 8 मैरिजेज की है, 8 मैरिजेज 16 संस्कार। हां, 8 तरह के मैरिज की बात की गई है सनातन धर्म में, मतलब मेनली और भी है, लेकिन मुख्य रूप से जिसमें 4 अप्रूव्ड है, यानी कि सनातन धर्म ने उसे अप्रूव किया है। 4 को बुरा माना गया है, यानी 4 पॉजिटिव है, 4 निगेटिव है। जैसे कि अब ओवरऑल देख ले, से ब्रह्म विवाह है, प्रजापत्य विवाह है, आरसी, ये सब पॉजिटिव माने गए हैं। पैशाचिक विवाह, असुर विवाह, ये माने गए हैं, बुरे माने गए हैं। तो इनका अप्रूवल नहीं है सनातन धर्म में। तो आप देखेंगे कि इन सब की चर्चा लेक्चर नंबर 60 में, और वहीं पे उपवेद की भी चर्चा की गई है। उपवेद बस ज्यादा नहीं जानना है, 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद का सुन लीजिए, ऋग्वेद का यहां पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, यहां पे देख लीजिएगा। तो 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद यानी सब वेदास, ठीक है। ऋग्वेद का आयुर्वेद, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। ऋग्वेद का आयुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद का होता है धनुर्वेद, वॉरफेयर की चर्चा है, ठीक है। सामवेद का गंधर्व वेद, गंधर्व संगीत से, गंधर्व संगीत महाविद्यालय आप हर जगह देखते होंगे, तो संगीत से है। तो आपको ऋग्वेद का उपवेद, आयुर्वेद मेडिसिन से रिलेटेड है। यजुर्वेद का धनुर्वेद, वॉरफेयर से, युद्ध कौशल से रिलेटेड है। सामवेद का गंधर्व वेद उपवेद है, और अथर्ववेद का शिल्प वेद, जिसका संबंध स्कल्पचर से, ठीक है, यानी मूर्ति कला, इन सब चीजों से, स्थापत्य से है। शिल्प वेद है अथर्ववेद का। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, और उसके अलावा आपको सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का शिल्प वेद, ये 4 उपवेदा हैं। मैंने बोल दिया, यहां लिखा नहीं है, यहां पे आपको मिल जाएगा, बस इतना ही जानना था आपको। तो गृह सूत्र हमने देख लिया। अंतर क्या है? स्रोत सूत्र, पब्लिक रिचुअल्स, यानी बड़े पैमाने पर जो यज्ञ हो रहे हैं, ये डोमेस्टिक रिचुअल्स गृहस्थ के लिए है। डोमेस्टिक, गृह सूत्र से ही गृहस्थ के लिए 16 संस्कार, 8 मैरिज की चर्चा कर दी, आश्वलायन इनके प्रणेता। अंतिम जो है धर्म सूत्र, यहां भी कुछ नियम कानून है। किसका है? आपस्तंभ का, मिलाने के लिए दे सकता है, ये ऑप्शन भी बना सकता है, ठीक है। धर्म सूत्र, अब धर्म सूत्र में धर्म, आपका धर्म क्या है? आपका धर्म राष्ट्र के प्रति क्या है? कर्तव्य क्या है? राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, अर्थव्यवस्था के प्रति, इन सारी चीजों के देखिए ड्यूटीज, आपके कर्तव्य, नेशन, सोशल आपके ड्यूटी क्या है, रिलीजियस ड्यूटी क्या है, और इकोनॉमिक, यानी कि राष्ट्र के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है, समाज के लिए, धर्म के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, इसकी चर्चा धर्म सूत्र में की गई है। तो यहां पर देखिए, बौधायन, स्रोत सूत्र के प्रणेता बौधायन, गृह सूत्र के प्रणेता या क्रिएटर आश्वलायन, धर्म सूत्र के आपस्तंभ। यहां पे पब्लिक सैक्रिफाइसेस, वैदिक यज्ञ, यहां पे डोमेस्टिक सैक्रिफाइसेस या डोमेस्टिक रिचुअल्स, यहां पर पब्लिक रिचुअल्स, यहां पे डोमेस्टिक रिचुअल्स। इसको वैदिक यज्ञ कहें तो इसको दैनिक यज्ञ कहें। दैनिक घर में ही तो होगा, और बड़े बड़े बहुत दिनों तक, महीनों सालों तक चलता था, जो कि बड़े पैमाने पर पब्लिकली होता था। अश्वमेध यज्ञ, वाज स्नेह यज्ञ, ये सब चीजें, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर ड्यूटीज है, तो ये आपको वैदिक यज्ञ, तो यहां पर दैनिक यज्ञ, पब्लिक रिचुअल्स, तो यहां पर डोमेस्टिक रिचुअल्स, ये डिफरेंस है। अब सबके नियम कानून इन सूत्रों में दे दिए गए हैं, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंस है वेदांगों का। अब अंतिम जो है छंद, छंद को किससे का संबंध, मानव के किस अंग से है? तो लेग्स से है, पैरों से, यानी वेदों का पैर किसे कहा जाता है? छंद को। अब छंद शास्त्र जो है, ध्यान रखिएगा, पिंगल का और भी छंद शास्त्र, लेकिन पिंगल का सबसे मशहूर है, हाँ, पॉपुलर है छंद शास्त्र। छंद शास्त्र क्या होता है? इसको इंग्लिश में आप मीटर भी कहते हैं, मापनी कहा जाता है, या मीटर,
मीटर। मीटर क्या होता है? एक मापनी होता है। जैसे कि आप दोहा होता है, दोहा एक मापनी में है, एक मेजरमेंट होता है, इतने अक्षर होने चाहिए, इतनी मात्राओं पे खत्म होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी भजन ले लीजिए, श्री रामचंद्र कृपाल भजनम, है ना, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे अवगुणों को दूर हमसे कीजिए। ये बिल्कुल क्या है? एक छंद में है। और छंद क्या होता है? छंद से गेता आती है। गेता मतलब आप उसे गा सकते हैं, एक प्रवाह होता है। तो एक मतलब मापनी में लिखा जाता है, कोई लाइन जैसे लिखा गया, कोई लाइन भी गाने का भी, आप गाना होना भी जो लिखा जाता है फिल्मी गाना, छंदों में लिखा जाता है, मीटर में लिखा जाता है। छंद की स्टडी होती है, ठीक है ना, खासकर पोएट लोग यूज करते हैं। तो ऐसे नहीं लिख दिया जाएगा। अब जैसे गजलें लिखी जाएंगी तो गजल अब यहां पर 2 की मात्रा है तो नीचे भी 2 की मात्रा होगी, इस तरह से किसी वर्ड में। ठीक है, वो मैं यहां पे बता नहीं सकता। छंद एक मीटर होता है, मापनी होता है, और उसी मापनी एक मेजरमेंट होता है, उसी मापनी के भीतर ही आपको लिखना पड़ेगा, जिससे कि गेता आती है। ठीक है ना, गेता का मतलब कि आप उसे गा सकते हैं प्रवाह में। ठीक है, तो ये छंद शास्त्र का ज्ञान आपको पिंगल के छंद शास्त्र में मिलता है। सबसे प्रारंभिक जो छंद शास्त्र है यही है, अर्लीस्ट। ठीक है, तो यहां तक हमने वेदांगों को अच्छे से देख लिया। आगे हम और भी चीजों पे चर्चा करेंगे संस्कृत लिटरेचर में। तो इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस यही है कि ये एक तो आगे जो इन स्मृति साहित्यों की रचना हुई है, और खासकर सूत्र काल में जब वेदांग की रचना हुई, तो वेदांग ने नियम कानून दिए, रूल्स रेगुलेशन दिए कि किसी वैदिक मंत्र को कैसे उच्चारण करना है, कितने देर तक करना है। हाँ, व्याकरण, उसमें जो व्याकरण और मंत्र दिए गए हैं उसको समझने में हेल्प किया, उसके नियम बताएं। ठीक है, कठिन शब्दों की व्याख्या के बारे में कहा गया कि कठिन निरुक्त में व्याख्या की गई ताकि और अच्छे से कठिन शब्दों को समझा जा सके। हाँ, यज्ञ के नियम बताए गए। हाँ, संस्कारों के नियम बताए गए। ठीक है, 16 संस्कार आप समझ लीजिए। अब यज्ञ अगर पब्लिक यज्ञ होगा, यानी वैदिक यज्ञ होगा, पब्लिक रिचुअल्स होगा तो किस तरह से होगा, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। डोमेस्टिक रिचुअल होगा तो उसके क्या क्या नियम होने चाहिए। ये डोमेस्टिक रिचुअल्स में भी 16 संस्कार और 8 मैरिज डोमेस्टिक रिचुअल्स में ही है। और धर्म सूत्र में हाँ क्या बताया जाएगा, क्या बताया गया है? राष्ट्र के प्रति धर्म, इंपॉर्टेंस है ना ये, धर्म के प्रति क्या जिम्मेदारी है, राष्ट्र के प्रति क्या जिम्मेदारी है, समाज के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है। तो यही तो इंपॉर्टेंस निकल के आएगा। जब लिखने बैठेंगे तो ये सब पॉइंट्स आएंगे। मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे लिखना है आपको। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण यहां पर यज्ञ वेदी बनाने की का इंफॉर्मेशन कहां पे है? सुल्व सूत्र में है। सुल्व सूत्र किसका पार्ट है? स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र किसका पार्ट है? कल्प का पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि यज्ञ वेदी की जानकारी कहां से मिलती है, यज्ञ वेदी बनाने की, तो आप अगर ये ना हो और कल्प ऑप्शन में हो तो कल्प डालेंगे, अगर इसमें से कोई ना हो तो। ठीक है, तो कल्प में ही है। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए ज्योमेट्री का ओरिजिन या ज्यामिति या रेखागणित का ओरिजिन कहां से माना जाता है, तो कल्प से। अगर कल्प ना हो, खाली सूत्रों की बात दी हुई हो, तो सीधी सी बात है कि आप करेंगे सुल्व सूत्र। यह भी होता है कि सुल्व सूत्र मैंने बताया कि स्रोत सूत्र का ही हिस्सा है, लेकिन कई बार अलग दे देता है। अगर सुल्व सूत्र ना दिया हो तब इसमें से यज्ञ वेदी के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में सवाल पूछ लिया जाए तो स्रोत सूत्र आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक दिया हो सुल्व सूत्र, तब आप इसी को आंसर करेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे वेदांग को समझ लिया। उपवेद भी मैंने बता ही दिया। अब आगे हम कुछ और चीजों पे, बहुत सारी चीजों पे चर्चा करनी है। पुराणों पे चर्चा करनी है, एपिक्स पे चर्चा करनी है, स्मृतियों पे चर्चा करनी है, आगे देखेंगे। ठीक है, आज के लिए हम वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं। आपको लेना हो स्क्रीनशॉट तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.